ठीक है, रुकिए रुकिए, एक मिनट रुकिए ना आप रुकिए, एक मिनट रुकिए, ठीक है ना। वहाँ जो फूटा हुआ है बाहर वहाँ दिखाएंगे, बच्चा होगा दिखाएंगे, लेकिन बात कीजिए आप लोग, रुकिए, ये दिखाइए आप कौन है सर? आप इंजीनियर है, इंजीनियर आप कौन है? क्या बोल रहे हैं? ये क्या तरीका है? आप इस तरह कीजिएगा, इस तरह कीजिएगा, बेगूसराय जिला अंतर्गत नेशनल हाईवे 31 के ऊपर नवनिर्मित एलिवेटेड ब्रिज के नीचे अवला की तरह चीखता, नोचता और कोसता हुआ ये पत्रकार शायद उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो हमेशा से ये आशा रखते हैं कि जब कोई पत्रकारी करने निकलता है तो हमारे हक हुकुम की बात करे, भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करे। लेकिन ऐसा श्रृंगार शायद आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगा, जहां पर वो लोग जो कि वास्तव में भ्रष्टाचार के जद में है कि सवेरे ही पता नहीं क्या हमारा दिल किया कि कई दिनों के बाद मुझे लगा कि बहुत लोग इस एडिटेड ब्रिज के मोनोपोली पर, इसके निर्माण पर मोनोपोली पर, चूंकि जब एक साल पहले अमरिंदर कुमार अमर के द्वारा इसका बंटाधार किया जा रहा था, जब कमीशन खोरी का पाठ चला था, तो इसके रिश्तेदार ने मुझे फोन किया था कि भैया देखिए मेरे साथ डील कर लिया, बात कर लिया, और फिर जब काम देने की बात आई तो मुझे नहीं दे रहा है। फिर उसने मुझे बहुत सारा सबूत दिया, वो सब सबूत रखे हुए हैं, और बाद में जब हो गया तो बोला नहीं नहीं भैया मत चलाइएगा, वो मान गया है। तो आज पूरा बेगूसराय मुझे लगता है कि शायद उबल सा रहा है इस एडिलेड ब्रिज के काज के लेकर। आज चूंकि कहा जा रहा है कि 50 नंबर पिलर के पास उस पर दरारें आ गई है, और उस दरारों को जब दिखाने के लिए वहां पर पत्रकार जाते हैं तो मुझे लगता है कि ये शायद एक सुंदर प्रकार से एक प्रस्तुति है, जहां पर वहां के कर्मचारियों के द्वारा जिस तरह से धक्का मुक्की हो रहा है, मुझे लगता है कि ये देश के तमाम उन नागरिकों का मुंह पर तमाचा है जो अक्सर कहते हैं कि आपने आवेदन क्यों नहीं किया, आपने संबंधित बातें क्यों नहीं किया, आपने पुलिस प्रशासन का उपयोग क्यों नहीं, आपने अनुशासन का उपयोग क्यों नहीं किया। ये तमाम चीजें उन लोगों के लिए, संवैधानिक लोगों के लिए है। जो असंवैधानिक लोग हैं उनके लिए तो कुछ कहना नहीं है, उनके जुबान पर सिर्फ एक ही बात होता है कि भैया हमारे पेट पर लात मत मारो, क्योंकि हम बने ही इसलिए हैं क्योंकि भ्रष्टाचार के जड़ से हम पैदा हुए हैं, बड़े बड़े नेताओं के संरक्षण से हम तगमा लेकर के आते हैं, और फिर हमें हमारा फोटो मत खींचो। यह धक्का देने वाला व्यक्ति जो है, जब आप उस व्यक्ति के घर तक नहीं पहुंचेंगे, उसको नहीं कूटेंगे, तारीफ देंगे, तब तक इस घर आगे बाप रे मेरा बेटा तो नौकरी न कर रहा था, उसका क्या कसूर है। लेकिन वो धक्का मार रहा है, ये इसका कोई कसूर नहीं है। वो मैन हैंडलिंग कर रहा है, ये इसका कोई कसूर नहीं है। यह टोपी पहना हुआ इसको देख लीजिए जो अपने आप को इंजीनियर कहता है, और ये इंजीनियर है भी नहीं है, या फिर इसके बाप दादा जो है वो सिर्फ नेताओं के जड़ में आते थे, कहीं से डिग्री कर दे दिया, ये पता नहीं, कोई कह नहीं सकता, क्योंकि बेचारा चीख चीख कर कह रहा है कि आप इंजीनियर साहब है, उसके जुबान से इंजीनियर शब्द पूरा नहीं कर पा रहा है, और वो कहता है तुम टोपी लगा के अंदर क्यों नहीं आया। बेगूसराय संपूर्ण रूप से आज जिस खतरे के जद में एडिलेटेड ब्रिज में वहां से गुजरने वाले हर लोग को टोपी पहना के नहीं भेजा जाता है, और जब पुल गिरेगा वो कह रहा है कि यदि गिर गया तो तुम्हारा कौन तुमको बचाएगा। इतना सुंदर प्रस्तुति दे रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद उसको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि इस हाईवे से गुजरने वाले प्रतिदिन लगभग 50 लाख तो इस नेशनल हाईवे से गुजरने वाले की संख्या हो ही सकती है, उस सबको टोपी पहना के गुजारता है, और खुद वे टोपी पहन करके वहां आया हुआ है, और उसके अंदर काम करने वाले, धक्का मारने वाले हैं, वो उसको किसी टोपी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो कैमरा लेकर के फोटो खींचने जाता है उसको एकदम सख्त जरूरत है कि वो टोपी पहने, तभी वो वीडियो बनाए, ताकि वो देख ले और फिर वो वहां पर आदमी खड़ा कर ले या उन जगहों को छुपा ले। तो मुझे लगता है कि इससे उभरने की जरूरत है, और आपकी मीडिया जो कि आपसे दूर क्यों हो गई, क्यों बंद कमरे के अंदर जाकर के वहां से सोशल मीडिया के द्वारा प्रसारित फोटो और तस्वीर के माध्यम से प्रसारण शुरू कर लिया, उसका ये प्रत्यक्ष नमूना है। मुझे लगता है उन तमाम लोगों को जिसके साथ ये हादसा हुआ है उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आज अखबार में प्रेस विज्ञप्ति दे, जिला के कप्तान महोदय को इसका आवेदन दे, इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराए। लेकिन ये सब काम आप नहीं करते हैं। यदि आपका मकसद सिर्फ इतना है कि वीडियो बनाना और इस वीडियो से लोगों को सिर्फ अपने और आकर्षित करना, लोगों को सिर्फ बेइज्जती करना, उनका व्यवहार प्रसारित करना, तो मुझे लगता है कि शायद ये भी जर्नलिज्म के ऊपर भी एक काला धब्बा होगा। और इसमें उन तमाम लोगों को जो लोग कि ये चाहते हैं यहाँ से कहीं कोई पत्रकार नहीं है, कहाँ कहीं कोई जर्नलिस्ट नहीं है, कहीं भी कोई प्रसारक नहीं है, कहीं कोई टीवी चैनल नहीं है, कहीं भी कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, कहीं भी कोई वीडियो चैनल नहीं है। मात्र इतना है कि अभिव्यक्ति की आजादी का हनन है यहाँ पर,
वहां पर यदि कोई व्यक्ति वीडियो बना रहा है तो स्वतंत्र रूप से आजाद है, वो भी खुले सड़क पर, जहां पर कि उससे खबर मिलता है कि यहाँ पर यदि क्रैक है, उसका वीडियो बनाना उसकी जिम्मेदारी बनता है। वहां काम करने वाले लोग जो कहीं से भी सुचारू रूप से काम नहीं करते हैं, कोई भी प्रोटोकॉल का पालन नहीं पाता है, किस आपदा के शिकार हम कब हो जाएंगे ये कोई नहीं जानता है। ये रिलेटेड ब्रिज जो कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इसको अक्सर अपने स्तर, अपने नियंत्रण के हिसाब से बना रहे हैं। इनमें काम करने वाले तमाम लोग वही लोग होते हैं जो इनसे जुड़े हुए लोग होते हैं, जो कमीशनखोरी करते हैं, और वो तमाम लोग गुंडे, माफिया, बदमाश होंगे, ये तो तय ही है। तो मुझे लगता है इस पर गिरिराज सिंह को भी संज्ञान लेना चाहिए और जाकर के पूछना चाहिए उस इंजीनियर से कि जब यहाँ पर जो व्यक्ति की यहाँ वीडियो बना रहा था, वो युवा था, वो ये कहते हुए बार बार ये कह रहा है कि आपको जवाब देना चाहिए, और तुम धक्के मार के कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर भी गिर जाएगा, तो जवाब देने के लिए तुम्हें भी उससे बाहर आ जाना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब चीजों की संवेदना है नहीं यहाँ की जनता में, और 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग मिलकर के एक व्यक्ति पर इस तरह हाथापाई कर रहे होते हैं। वहां से गुजरने वाले वो तमाम लोग बच के निकलते रहते हैं, जो लोग की हमेशा ये आशा रखते हैं और अपनी जरूरत पर बुलाते रहते हैं कि भैया हमको मार रहा है, हमारी ले रहा है, हमारी कूट रहा है, आप पत्रकार हैं, आइए वीडियो बनाइए। उन सब लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि आपका नंबर आएगा तो आप भी इसी तरह से बिलबिलाएंगे, आप भी इसी तरह से चीखेंगे। बाकी हमारा तो जब दिल करेगा तब हम आके वीडियो बनाएंगे, और इसीलिए हम बगुलिया लाठी लेकर चलते हैं कि ऐसे लोगों को सोच लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है सोच लेना। और वही नहीं, इनके घर में घुस के सोचने की जरूरत है, इनके घर पर जाके कूटने की जरूरत है। जो रोड पर इस तरह से बहियाती करते हैं, जहां उनको जिम्मेदारी निभाना आया है, काम निभाना आया है, अपना काम ना करके पत्रकारों के काम में दखल अंदाजी करते हैं। वो वीडियो बना रहा है तो क्या कर रहा है, वो बातें कर रहा है तो क्या कर रहा है। यदि आप काम में मशगूल रहेंगे तो इन चीजों पर ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो इन लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। इनमें कुछ तस्वीरें मैं जूम करके दिखाता हूं। देखिए ये देखिए कि इस तरह से जो धक्का ये मार रहा है, इससे पहले बिल्कुल सोच रहा है कि इस तरह से मैन हैंडलिंग टोटली एक क्रिमिनल एक्टिविटीज है। इसको बिल्कुल नहीं पता, ये बिल्कुल इसको नहीं पता कि ये मात्र है 5 से 6 हजार रुपये में गुलामी करने वाले ये बंधुआ ये इस तरह से हरकत कर रहा है, जबकि पता है कि जब ये काम खत्म हो जाएगा फिर ये उसी गांजा की चौकड़ी पर जाएगा जहां से सुट्टा लगवाएंगे, गिर्रादा बैठाएंगे और इसे गांजा फुकवाएंगे, इसको चटवाएंगे, उसके बाद वर्ष होता है। लेकिन ये पत्रकार को धक्का दे रहा है पत्रकार। ये देख लीजिए, ये जो अपने आप को इंजीनियर कर रहा है, इसको देख लीजिए। कहीं से ये कॉरेस्पॉन्डेंट का डिग्री लिया होगा या कहीं से भी हो सकता है, या डिग्री होगा भी नहीं, सिर्फ इसके पास तगमा होगा या किसी तरह जो इस तरह से बकैती कर रहा है। जब ये लिटरे ब्रिज का काम खत्म हो जाएगा तो ये क्या करेगा। ये बेगूसराय में, लेकिन चूंकि बेगूसराय से गिरिराज सिंह रिलेटेड मामला है, तमाम उनके रिश्तेदार अपराधी, माफिया, बदमाश हैं, उनके संरक्षण में ये कुछ भी कर सकता है, किसी प्रकार हरकत कर रहा है। इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, तस्वीरों को बड़ा करके मैं दिखा रहा हूं, जरा देख लीजिए। तो मुझे लगता है कि इस चीज पर परहेज करने की जरूरत है। इन सब का मुकाबला सब मिलकर करने की जरूरत है। उन तमाम डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को भी मैं कह जाता हूं कि आज इसकी तो कल तुम्हारी बारी। हर एक के बाद हर एक की बारी आती है, और ऐसे मामलों में भी एक सुर होकर के यदि तुम बात नहीं करते हो तो ये अपराधी, माफिया, गुंडे, बदमाश, ये सब तो एक है ही। चोर मौसेरा भाई तो होता ही है, तो क्यों पत्रकार सचेरा भाई भी नहीं हो सकता है? क्यों कलमकार अपना भाई नहीं हो सकता है? सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। जिसको समझ आए सिर्फ उसी के लिए ये वीडियो है, जिसको समझ आए उसी के लिए वीडियो है, जो चाहता है कि भ्रष्टाचार की जड़ में होने वाला ये तानाशाहियत ये खत्म हो, तभी इस लोकतंत्र की स्वच्छता बरकरार रहेगी और हो पाएगी। प्रशासन का हमेशा खिलाफत के लिए गलत होता है, लेकिन जहां प्रशासन की जरूरत है वहां प्रशासन को फोन करना चाहिए। वहां पर बेगूसराय समाचार चलाने वाले कमल किशोर जी को 112 फोन करके पुलिस को बुला लेना चाहिए, और फिर जो निर्णय होगा वो हमें पता है। हमें पता है कि मुद्दे भी वही, मुंशी भी वही, और सब कुछ पुलिस भी वही है। गिरिराज सिंह जहां है, जिससे संबंधित काम है, जहां पर अमरिंदर कुमार अमर है, जहां पर टोटल उनके जो विधायक या जो भी लोग वहां इस प्रकार के हैं, उनके रिश्तेदार काम करने वाले हैं, उनके चटुकार काम करने वाले हैं, उनके गांजा चौकड़ी के लोग सब हैं, तो पुलिस भी उन्हीं का सुनेगा, में तय है। लेकिन आप एक आवेदन देकर कम से कम अपनी सुनिश्चित कर लेकर, आज नहीं तो 10 साल के बाद भी हिसाब जरूर होगा। समय सबका बदलता है, उसका समय ऐसा नहीं रहेगा। ये सोचकर हमेशा से आवेदन करना सीखें। किसी भी चीज को बिल्कुल बर्दाश्त ना करें। इन लोगों का तस्वीर बनाएं, इसको खींचें, फ्रेम करें और लगा कर रखें और समय का इंतजार करें। जय हिंद।